आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से रोटी और शहद के द्वारा होने वाला महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आप केवल एक बार भी इस महाप्रयोग को करते हैं तो आपके जीवन में इतना लाभ होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जिस प्रकार कहते हैं ना कि आप भगवान के मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, भगवान से मांगिए तो भगवान वो देगा जो आप मांगते हैं, परंतु केवल निस्वार्थ भाव से आप पूजा करते हैं तो भगवान आपको इतना देता है कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह से यह रोटी और शहद के द्वारा होने वाला महाप्रयोग है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना धन, इतना आपको मान सम्मान, इतना कारोबार, आप व्यापार आपका दौड़ने लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों की उन्नति को लेकर परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों के शादी विवाह को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, आपके घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो रहे, तो मात्र केवल आपने रोटी और शहद का इस छोटे से प्रयोग को करना है। रोटी और शहद बहुत अधिक खर्चा इसमें नहीं है, मात्र केवल 5-7 रुपए का खर्चा है। इससे ज्यादा अधिक खर्चा आपका नहीं लगना है। यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात ओने टोटके में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो केवल एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करके देखें। रोटी और शहद का उपाय कैसे करना है और किस समय पर करना है, कौन से दिन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो रोटी और शहद का उपाय सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन तथा रविवार के दिन, कोई से भी दिन आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। चाहे आप संडे को कीजिए, मंडे को कीजिए, ट्यूसडे को कीजिए, फ्राइडे को कीजिए, किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कीजिए। कैसे करना है? सुबह के समय पर आपको करना है, ये विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, शहद का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, जो हमारे धन कर्जा के लिए बहुत ही सक्षम है, कर्जा से शीघ्र मुक्त कर देते हैं, धन से माला माल कर देते हैं। इसके साथ साथ शुक्रदेव, हमेशा शुक्रदेव का यदि आशीर्वाद हो तो कभी भी हमारे जीवन में उच्चाटन तनाव नहीं हो सकता, हमारे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो शहद का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, उसके साथ साथ शुक्र से है। अब इसके साथ में हमने दूसरा वस्तु जो आपको बताई है वो रोटी का सीधा संबंध सूर्य देव से है, क्योंकि रोटी गेहूं के द्वारा बनती है, कनक के द्वारा बनती है, और गेहूं सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। तो यदि आप इस उपाय को करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शुक्र देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जहां सूर्य देव का आशीर्वाद होता है वहां हम हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं, मान सम्मान में कभी भी हमारे कमी नहीं आती, हमेशा हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ रोटी का संबंध चंद्रदेव और मंगल देव से भी माना गया है। चंद्रदेव शांति का प्रतीक है, इसलिए कभी भी हमारे जीवन में उच्चाटन नहीं होगी। मंगल देव कभी भी हमारे जीवन में अमंगल नहीं होने देंगे, भूमि भवन के सुख से हम कभी भी वंचित नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह आपको नवग्रहों से संबंधित किसी प्रकार की कोई कष्ट है, किसी प्रकार की कोई ग्रह दशा चली हुई है, तो उनसे भी आपको इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा। तो क्या करना है? आपने सुबह के समय उठकर के नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें, और वस्त्र धारण करने के बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपका नित्य कर्म है, आप उस नित्य कर्म को करें। नित्य कर्म को करने के बाद आपको क्या करना है? रसोई की सफाई करने के बाद मात्र केवल एक रोटी आपको ताजा बनानी है। ऐसा ना हो आप बासी रोटी का प्रयोग करें। इस महा उपाय के अंदर आपने ताजी रोटी का प्रयोग करना है। बासी रोटी का हम पहले भी आपको उपाय बता चुके हैं। बासी रोटी के द्वारा शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, राहु का प्रकोप हो, केतु की दशा हो, इन सभी से हमें मुक्ति मिल जाती है।
इसकी विधि मैं पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। परंतु यदि आप कर्जे से परेशान है, धन से परेशान है, तो उसके लिए आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने तर्जनी उंगली, राइट हैंड की आपकी तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली है, इसके द्वारा शहद लेना है और शहद लेकर के आपको क्या करना है, रोटी के ऊपर आपने अपनी माता का नाम लिखना है। माता का जिस नाम से आपके घर परिवार में लोग आपकी माता को बुलाते हैं वह नाम लिखना है। इसके साथ साथ यदि कागज कानूनी कार्रवाई के अंदर जो भी नाम उनका है वह भी उस रोटी के ऊपर लिखें, क्योंकि माँ इस संसार में जन्म देने वाली हमारी माँ होती है और हमको पैरों पर खड़े करने वाली भी हमारी माँ ही होती है। हमें बोलने का पहला अक्षर भी हमारी माँ ही सुनाती है, माँ ही सिखाती है। और उसके साथ साथ जीवन में जो भी व्यवधान समस्याएं आती हैं उन सभी से हमको हमेशा बचाती है, हमेशा हमारी रक्षा करती है, हमारा जीवन यापन करती है, हमको अन्न का दाना देती है, हमको दूध पिलाती है, तो सर्वप्रथम वह हमारी माँ ही होती है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी बाधाएं समस्याएं आ रही हैं, हमने उस माता का नाम लिखना है, उस माँ का नाम लिखना है, उस माँ को पुकारना है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी गौशाला में या रास्ते में जहां कहीं भी आपको गाय मिल जाती है, गाय को आपने खिलाना है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार गौ को भी, गाय को भी हम माता का दर्जा देते हैं, गाय को भी हम माता बुलाते हैं, तो वह भी हमारी माता है। और गौ माताओं के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। तो हम शहद पर माता का नाम लिख करके उस गाय को खिला देते हैं, तो हमारी माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या बाधा आ रही हो वह पल भर में दूर हो जाएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।